पीछे आप देख रहे हैं बैनर है, पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग यहाँ पर हैं। उस काफ़ी दिनों की गिनती में बता दूं कि 1 महीने पूरे हो गए हैं इस खिरिया के बाग में धरना देते हुए। आज 32वां दिन है और 1 महीने पूरे हो गए। तो उस 1 महीने में क्या क्या हुआ, कितना सफल रहा, कितना क्या क्या 1 महीने का जो संघर्ष रहा इन लोगों का, कैसे कैसे इस धरने को इस रूप में आज लाए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इस 1 महीने में जो सर्वे का काम था उसमें कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है या नहीं सरकार की तरफ से, या फिर जो नेता वगैरह हैं, या फिर जो एयरपोर्ट बनने का मामला उठा था उसमें कितना परिवर्तन आया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ में है यहाँ पे मंच पे बैठे हुए सारे लोग। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे अपने वीडियो में। 1 महीना हो गया इस धरने को, तो कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना फ़ायदा नज़र आ रहा है? देखिए 1 महीना हो गया है यहाँ पर जो है, और सबसे बड़ी बात है कि किसी आंदोलन का जो है 1 महीना 2 दिन हो गया, आज 32 दिन जो है। तो संघर्ष ने साफ कर दिया है कि जब तक हम मानेंगे कि हमारी सरकार बात नहीं मानती है तब तक हम मानेंगे नहीं जो है। और दूसरा कि 1 महीने में एक बड़ा सवाल हुआ कि पूर्वांचल में इस तरह का जो किसान सवालों को लेकर जो राजनीति है जो है, तो उस पर जो है कभी इतनी गंभीरता से बात नहीं हुई, लेकिन आज पहली बार बड़े पैमाने पे बात हो रही है। आज माने सिर्फ ज़मीन पे बात नहीं हुई है कि एयरपोर्ट के सवाल पर यहाँ पर हम लोग सिर्फ धरना दे रहे हैं। निश्चित रूप से वो मांग हमारी डिमांड है मास्टर प्लान वापस लो, लेकिन इसके नाम पर कैसे कॉरपोरेट बढ़ रहा है। अब सिंपल सोच सकते हैं कि जैसे कि पिछले 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि अडानी का एक केला जो है, 3 केले जो है एक पैकेट में जो है हैं, और उसका दाम 100 रुपया है। अच्छा। और छिले हुए केले हैं। तो मार्केट में आप जाके देख लीजिए 40 से 50 रुपए में 1 दर्जन आपको केला मिलेगा है। बेसिकली ये धरना इस बात को लेकर है कि जो साजिश रची जा रही है, कॉरपोरेट किस तरह से हमारे पूरे मार्केट पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा इलाका जो है सब्जियों का एक बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। आपके बगल का निजामाबाद पूरा बेल्ट है जो है, वहाँ पर 35 किस्म के आम होते हैं। वहाँ पर बड़े पैमाने पर कटहल होता है, बड़े पैमाने पर लाल मिर्च होता है पूरा एरिया। आप शाहगंज देख लीजिए, निजामाबाद देख लीजिए, फूलपुर देख लीजिए, कप्तानगंज देख लीजिए, महाराजगंज देख लीजिए, जो भी मार्केट में आप घुस जाइए, सुबह सुबह मॉर्निंग घुसिए तो सब सब्जियों से पटा हुआ क्षेत्र है। इस पूरे इलाके के जो सब्जियां हैं, देखिए कॉरपोरेट जो है पूंजीवाद जो है फूड एयर एंड वाटर पे वो कब्जा करना चाहता है। उसपे पानी पे कब्जा लगभग कर लिया है। आज 20 रुपए बोतल पे जो है हम पीने पे मजबूर हैं, और दूध को देखे वैल्यूएशन में तो कुछ नहीं है, जबकि दूध में एक भैंस गाय उसको जो है खिलाते हैं, उसको लाखों रुपए की संपत्ति होती है। पैकेटिंग का आता है वो भी तो 100 के आसपास में पहुंच गया, 75 रुपये हो गया है एकदम। वही मैं कह रहा था कि जो जैसे कि उन्होंने क्या किया कि वही दूध जो है अगर हम मार्केट में लेके जाते हैं तो कहते हैं कि आप केमिकल मिलाए हैं, यूरिया मिलाए हैं, और वही पैक्ड में दूध आ रहा है तो उसमें केमिकल नहीं है, तब चेकिंग नहीं हो रही है। दुनिया भर से दूध को यहाँ पर सूखा दूध ला करके घोल करके बांट रहे हैं। तो आज पूरा ये जो क्षेत्र है इसके जो है मैन पावर और जो इसका जो मनी पावर है वो यहाँ की खेती किसानी है। इस पे कॉरपोरेट कब्जा करना चाहता है, और इस धरने ने इस साफ कर दिया कि 32 दिन में कि हम ये कब्जा होने नहीं देंगे। और ये समझ यहाँ पर आज किसानों की बड़े पैमाने पे बढ़ी है। इस आंदोलन की बड़ी जीत है। और दूसरा कि राकेश टिकैत, मेधा पाटेकर जैसे आंदोलन के नेताओं का यहाँ आना हिसाब कर रहा है कि ये आंदोलन जो है तमाम आंदोलनों में जो देश में आंदोलन चल रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसीलिए अभी आज की जिस डेट में हम लोग बैठे हैं, आज दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है, और 2 दिन संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर बैठक चल रही है। और 2 दिन पहले 12 तारीख को जो है लखनऊ में हुई, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि हम मंदुरी एयरपोर्ट का जो मुद्दा है उनका प्रमुख मुद्दा है, और राजभवन का जो 26 तारीख को घेराव होने जा रहा है उसमें भी ये प्रमुख मुद्दा होगा। और आज संयुक्त किसान मोर्चा भी जो है, आज हमारी पूरी माने की अपेक्षा है संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व से कि आज उस एजेंडे को वो भी राष्ट्रीय स्तर पर जारी कर देंगे। तो उसके बाद तमाम देश भर के जो नेता हैं, कन्याकुमारी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम लोग यहाँ पर बनेंगे। इस
राकेश टिकैत साहब ने भी उस दिन इस बात को बोला जो है कि ये अपने आप में एक अभूतपूर्व आंदोलन है जो मुआवजे को लेकर नहीं है, जमीन नहीं देने को लेकर है, नहीं देने को, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो बेल्ट है, ये इस बेल्ट पे जो कॉरपोरेट कब्जा करना चाहता था उस कब्जे के ये खिलाफ है। दूसरा ये मामला है कि जो यहाँ का जो बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी आसियानों का जो सवाल है, इस देश में 6.5 करोड़ लोग लगभग जो है इस समय जो है जो विस्थापित जिनको किया गया उनको फिर छत मैसर नहीं हो पाई। तो बहुत क्लियर कट है कि हम इसलिए इस आंदोलन में हैं कि ये सवाल किसी भी कीमत पर, चाहे मकान का है चाहे ज़मीन का है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। और आज ये आंदोलन ने अपनी जो डिमांड है ज़मीन नहीं देंगे, उसके तहत इसने राष्ट्रीय नेतृत्व को यहाँ पर अपने आप को आकर्षित किया कि आप आइए। क्यों? क्योंकि हम ज़मीन नहीं देने जा रहे हैं, हम मुआवजे की बात नहीं कर रहे हैं। चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, चाहे जगतार सिंह बाजवा हो, तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो उपलब्धि का सवाल है कि आप सिंपल सोच सकते हैं कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो ये आंदोलन उत्पीड़न के खिलाफ शुरू हुआ, महिला उत्पीड़न के खिलाफ शुरू हुआ, और इसके बाद जो ज़मीन नहीं देने का सवाल है या मास्टर प्लान वापस लेने का जो सवाल है उस पर सरकार कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जब हमने पंचायतों का आयोजन यहाँ पर किया है तो उसके बाद प्रशासन वार्ता करने के लिए यहाँ पर जो है तैयार हुआ, और लेकिन वो दोहरा क्षेत्र प्रशासन का रहा। एक तरफ यहाँ पर एसडीएम कहते हैं कि हम वार्ता करेंगे, दूसरी तरफ उसी दिन डीएम जारी करते हैं कि हम विमान यहाँ से उड़ाएंगे, और विमान पत्तन जो मंत्रालय उनके साथ वो समझौता कर रहे हैं। अब बताइए, छोटी सी बात है कि इस आंदोलन ने पूरे इस झूठ का खुलासा करवा दिया कि अब तक जो आजमगढ़ के डीएम या तमाम जो राजनेता कहते थे, आप भी सुनती रहती थी मीडिया में कि 20 सीटर 30 सीटर यहाँ से उड़ेगा। मामला इस बात का था कि जब अभी तक आपका समझौता था ही नहीं विमानपत्तन मंत्रालय से या जो भी अथॉरिटीज थी, तो कैसे आप इस बात को कह रहे थे? मतलब आप झूठ बोल रहे थे। तो इस आंदोलन के दबाव में वो इस बात को कहे। दूसरा कि मामला कि जो बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो 2014 में रजिस्ट्रेशन है, और मोदी भी 2014 में ही आए हैं, अब साफ साफ दिख रहा है कि वो कंपनियां इस क्षेत्र की ज़मीन पे कब्जा करने के लिए उतारू हैं। अभी कुशीनगर भी यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर मेधा पाटकर जी आई थी, जब कुशीनगर गई, वहाँ मोदी ने फीता काटा और 5 दिन 1 हफ्ते में जो है वो पूरा का पूरा एयरपोर्ट जो है अडानी के किसी ग्रुप को दे दिया गया। तो साफ तौर पर है कि ये पूरा आंदोलन का जो नैरेटिव है उसने कॉरपोरेट के लिए एक संकट पैदा कर दिया है, और वो संकट ये है कि अगर इस देश में किसान ज़मीन नहीं देने पर उतारू जाएंगे तो कॉरपोरेट का जो सपना है फूड एंड वाटर पे कंट्रोल करने का, वो सपना पूरा नहीं होगा। और इस आंदोलन की ये ऐतिहासिक जीत है, और कि इसने पूर्वांचल में किसानों मजदूरों के जो सवाल है उसको पहली बार जो है राष्ट्रीय फलक पर लाया है। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग जानते हैं कि पूर्वांचल के कहीं किसी खिरिया के मैदान में लोग बैठे हैं, और वो जो है इस बात के लेकर है कि ज़मीन नहीं देंगे, मकान अपना हम नहीं देंगे जो है। और जहाँ तक 1 महीने की बात है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस धरने का, तो अरे इस धरने के अध्यक्ष हैं आप, इस धरने के अध्यक्ष हैं, तो सारी देख रेख आपके ही निरीक्षण में हो रही है, संरक्षण में हो रही है। तो क्या क्या जो है कि 1 महीना आज धरने को हो गया, 32वां दिन है, तो इस जो धरने में है क्या क्या परेशानियां आई है जो आप लोगों ने फेस करी है? आज हम 32वें दिन यहाँ पर बैठे हुए हैं, और परेशानी वाली जो बात है हमारे सामने, तो परेशानियाँ आई कि हमें प्रशासन से भी मतलब कि धमकाया गया, और धमकी के तहत कहा गया कि ये बेमतलब का काम कर रहे हैं आप लोग, जब फैसला हो गया तो हो गया, वो बनेगा। अभी आ गए। और परेशानियों में एक बात और भी आई कि हमारे इस आंदोलन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने कुछ लोगों को लगा रखा है, चाहे वो पैसा देकर चाहे किसी एक लालच में, वो लगातार इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि ये जो महिलाएं बैठी हुई हैं, ये जो पुरुष बैठे हुए जो आंदोलन में बराबर आ रहे हैं, वो सब इस बात को जान गए हैं कि हमारा भला कहाँ है,
और हमारे लिए ये लोग नुकसानदेह हैं या फायदेमंद हैं, तो नुकसान करने वाले जो आते हैं हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए, उनको लोग इनकार कर दे रहे हैं कि आपके नहीं हमको बात सुननी है और ना ही आपके किसी कार्यक्रम को हम सफल होने देंगे। और हमारे ऊपर इसलिए विश्वास है लोगों का क्योंकि हम भी इसी पीड़ा के से पीड़ित हैं, हम भी इसी गांव के हैं, तो हमारा भी घर जा रहा है, हमारी भी ज़मीन जा रही है। इसलिए हम जो पीड़ित लोग हैं ये अपने में पूरे के पूरे विश्वास के साथ लड़ रहे हैं। और जो आपको बता दें कि हम चूँकि खेती वाले हैं और घर गृहस्थी वाले हैं, तो हमारे इस वक्त धान की कटाई चल रही है और बुआई चल रही है, इसलिए हमने थोड़ा सा ये छूट दे रखा है कि जो लोग फुर्सत में हैं वही धरने में आवे। फिर भी हमारे धरने में 400-500 लोग तो आ ही जाते हैं और परेशानी में वैसे तो कुछ नहीं आता, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मेरे पास फ़ोन आया था कि आप घर पर ही रहिएगा, हम आपसे मिलेंगे। तो मैं पूछा कि आप बोल कर रहे हैं, कह रहे कि हम कंधरापुर थाने से बोल रहे हैं। तो टिकैत आने वाले थे, मेधा पाटेकर आने वाली थी, अभी देखिए चलेगा अभी। तो मुझको ये आभास हुआ चूँकि भाई इस तरह से हम भुगतान कर चुके हैं कि रात में नेताओं को उठा लेते हैं लोग, जब नेता नहीं रहेगा तो आंदोलन नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप नेता की बात कर रहे हैं, तो आप कम्युनिस्ट पार्टी की, कब से कम्युनिस्ट पार्टी आपने ज्वाइन किया है? मैं कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं हूँ। अच्छा, फिर? मैं 40 साल कम्युनिस्ट पार्टी में रहा। अच्छा। और यहाँ जब हम बैठे हैं तो यहाँ हम कम्युनिस्ट पार्टी बन के नहीं बैठे, ना किसी दल का नेता बन के बैठे हैं। यहाँ हम शुद्ध रूप से किसान मजदूर बन के बैठे हैं, क्योंकि एक सब किसान मजदूर हैं। अच्छा। तो हम भी किसान मजदूर बन के बैठे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर तमाम दलों से संबंध रखने वाले लोग हैं। यहाँ राजनीति को हमने गौड़ कर दिया है। हमारे मंच पर कोई भी आएगा हमारे समर्थन के लिए, हमारा समर्थन करे, अपनी बात रखे, लेकिन राजनीति का अखाड़ा इस मंच को हम नहीं बनने देंगे और ना ही यहाँ पर राजनीति की बात करते हम। किसी भी दल को ये छूट नहीं है कि वो अपने राजनीति की बात करे, क्योंकि नेताओं का एक चरित्र होता है कि जब भीड़ देख लेते हैं तो इतने जोश में आ जाते हैं को भूल जाते हैं कि हमको क्या कहना है, तो अपनी राजनीति झोंकना शुरू करें। इसलिए हमने पहले पाबंदी लगा रखा है। और इतने बड़े जैसे राकेश टिकैत या मेधा पाटेकर जैसे बड़े बड़े लोग आए और रोज न रोज कोई न कोई आता ही है, तो ये सारे कार्यक्रम मैनेज कैसे होता है? जैसे कि कोई फंडिंग वगैरह होती है कि आप लोग अपने में ही करते हैं? अब एक डब्बा आपके सामने रखा हुआ है, इसमें जितने लोग आते हैं 1 रुपया से 10 रुपया से 50 रुपया 100 रुपया ऐसे लोग देते रहते हैं। कुछ लोग मुझको देते जो मैं रजिस्टर में दर्ज कर लेता हूँ। कुछ हमारे मित्र लोग हैं जो प्रदेश में रहते हैं, उन लोगों ने कहा कि हम तो भाई आपके आंदोलन में शरीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका भी घर यहीं पर है, उनका भी घर और खेत प्रभावित हो रहा है। तो वे कहते हैं कि हमको फ़ोन करिए, कब कितना देना होगा, हम यहाँ से दे देते हैं। तो हमने अभी इस तरह से किसी से लिया नहीं है, लेकिन अगर फिर ऐसा वक्त आएगा तो वो किसान, वो मजदूर के बेटे जो बाहर रह कर कमा रहे हैं, वो लोग आएंगे और अपने हाथ से यहाँ सहयोग देंगे जो रजिस्टर होगा। और अभी तक तो हम बस यही जो जनता हमारी इकट्ठा होती है, वो जो अपना पैसा डालती है उससे हो जाता है। कुछ लोग हमारे गांव में हैं, जैसे अजय यादव हैं, संतोष यादव हैं, और यहाँ मुराली जी हैं जम्मू हरिराम के। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि छोड़ो कुछ नहीं, जितने लोग बाहर से आते हैं रात को रुकना है उनकी व्यवस्था हम कर देते हैं, और किए भी लोग, लेकिन हम लोगों ने सोचा ये अच्छा नहीं होगा। तो गांव से लोग राशन की व्यवस्था करके इकट्ठा किए हुए हैं, खाने पीने की व्यवस्था उनसे हो जाती है, और हम किसी को किराया भाड़ा नहीं देते, आने जाने का किराया भाड़ा नहीं देते। भाई हम किसान मजदूर हैं, हमको 1 किलो हमसे गेहूं ले लीजिए, 1 किलो चावल ले लीजिए, लेकिन हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हमारे पास है ही नहीं। लेकिन जो लोग आते हैं वो अपने किराए से आते हैं, उनके अंदर एक जिज्ञासा है कि ये देश का पहला आंदोलन है जो जमीन बचाओ और मकान बचाओ के नाम पर चल रहा है।